नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरी आध्यात्मिक परंपरा का विश्लेषण करने वाले हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक उपवास की बात नहीं है, बल्कि हमारे सोर्स के अनुसार ये एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी है जिसकी किस्मत बिल्कुल पलट गई। आस्था और कर्म का ये संगम वाकई हैरान करने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आखिर कैसे एक प्राचीन उपवास की परंपरा ने एक अत्यंत गरीब परिवार की किस्मत को रातों रात बदल कर रख दिया? मतलब क्या ये सिर्फ और सिर्फ आस्था का चमत्कार था, या इसके पीछे कुछ और भी गहरे कारण थे? आइए, इस रहस्य में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उन मान्यताओं को डिकोड करते हैं जो सदियों से इस परंपरा की नींव रही हैं। सबसे पहले इस प्राचीन ग्रंथ और उससे जुड़ी कथाओं के सबसे अहम पहलू यानी प्रदोष व्रत की मूल अवधारणा पर एक नजर डालते हैं। ये व्रत भारतीय संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा है। अगर सोर्स की माने तो प्रदोष व्रत हर चंद्र मास के 13वें दिन यानी त्रयोदशी को रखा जाता है और ये मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। अब सोचने वाली बात है कि लोग इसे क्यों करते हैं। दरअसल भक्त इसे सिर्फ मन की शांति पाने के लिए नहीं करते, बल्कि ईश्वरीय कृपा और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस व्रत का पालन करने वालों को आखिर मिलता क्या है। खैर, हमारे सॉस में 4 मुख्य आध्यात्मिक और भौतिक लाभों का बहुत ही स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। चलिए देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अगर हम इन लाभों को ध्यान से देखें तो इनमें एक बड़ा ही तार्किक या कह सकते हैं लॉजिकल क्रम दिखता है। सबसे पहले भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। फिर सोर्स के अनुसार जब ये ईश्वरीय कृपा मिलती है तो पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। अब जरा सोचिए, जब जीवन से इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं हट जाएंगी तो स्वाभाविक है कि रास्ते में धन, सुख और मन की शांति तो अपने आप आएगी, है ना? और अंत में इस व्रत को विशेष रूप से पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख और संतान प्राप्ति के लिए भी फलदायी बताया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक खुशहाल जीवन का पूरा पैकेज है। खैर, सिद्धांतों की बातें तो हो गईं। अब चलिए इसे एक प्राचीन कथा के नजरिए से देखते हैं, जिससे ये बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। ये कहानी है एक गरीब ब्राह्मण विधवा और उसके बेटे की। वो लोग भयंकर गरीबी में जी रहे थे। उनके पास संसाधनों की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी उस महिला के मन में अपार श्रद्धा थी। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो महिला एक साधु से मिलती है। वो साधु उसे इस प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं, और यकीन मानिए, उस साधु की बातों का उस पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो तुरंत एक बड़ा फैसला ले लेती है। उसने पक्का निश्चय किया कि वो हर त्रयोदशी को ये व्रत जरूर करेगी। जरा सोचकर देखिए, घोर गरीबी है, जीवन में इतना संघर्ष है, फिर भी ये संकल्प उसकी कितनी मजबूत और अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे अनुशासन और पक्की आस्था मिलकर एक ठोस रूटीन तैयार कर सकते हैं। उसका वो रूटीन आखिर था क्या? पहला कदम, वो पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास रखती। दूसरा कदम, शाम ढलते ही, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय वो दिया जलाकर पूरे श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करती थी। और अंत में तीसरा कदम, वो अपने बेटे के साथ बैठकर इस व्रत की कथा सुनती थी। ये कोई एक दिन का जोश नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन का एक बेहद अनुशासित हिस्सा बन गया था। अब धीरे धीरे शांत और अनुशासित जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया जिसकी शायद उन्होंने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। इस साधारण सी रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटती है। जंगल में हुई एक अप्रत्याशित खोज जो उनके जीवन की पूरी दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आइए इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं। पहले दिन उस विधवा का बेटा जंगल में जाता है और उसे वहां एक अनजान व्यक्ति मिलता है जो बुरी तरह घायल था। उसी शाम वो लड़का उस घायल अजनबी को अपने घर ले आता है और फिर माँ बेटे दोनों मिलकर उसकी जी जान से देखभाल करते हैं। वो खुद गरीब थे, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 1 हफ्ते बाद ये राज खुलता है कि वो व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक राज्य का राजकुमार है। दुश्मनों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। और फिर ठीक 1 महीने बाद जब वो राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो अपने राज्य वापस लौटता है। राजकुमार उनके इस निस्वार्थ प्रेम और सेवा से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो उन्हें पूरे राज्य के सम्मान से नवाजता है। और बस यहीं से उस गरीब ब्राह्मण परिवार के जीवन का सबसे बड़ा और असल बदलाव शुरू होता है।
उस राजकुमार ने उन्हें जो सम्मान और पुरस्कार दिए, उसने उस विधवा और उसके बेटी की पूरी भौतिक स्थिति को उलटकर रख दिया। जिस घर में कल तक 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था, वहां अब हर तरह की सुख समृद्धि आ चुकी थी। तो इस पूरी कहानी का लब्बो-लुबाब क्या है? ये हमें वापस हमारे उसी मुख्य विषय पर ले जाता है, शिव की कृपा से सुख और समृद्धि से भरा जीवन। हमारे सोर्स के अनुसार इस परिवार को जो अपार धन दौलत मिली, वो महज कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं था, बल्कि ये सब सीधे तौर पर उस प्रदोष व्रत के प्रभाव और भगवान शिव की कृपा का ही सीधा-सीधा परिणाम था। एक कड़े अनुशासन से शुरू हुई उनकी ये यात्रा असीम भौतिक समृद्धि पर जाकर पूरी हुई। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना बनता है। देखिए, जबकि प्रदोष व्रत स्पष्ट रूप से ईश्वरीय कृपा का वादा करता है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि असली फल उस घायल अजनबी की निस्वार्थ भाव से मदद करने वाले कर्म में छिपा था? क्या वो समृद्धि सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास का नतीजा थी, या फिर मानवीय करुणा और दया से भरे एक अच्छे कर्म का? आस्था और निस्वार्थ कर्म के इस अद्भुत संगम के बारे में सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है। हम सबको इस विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।